हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। जो मैंने थ्योरी बनाई है दी मार्केट कंडीशन थ्योरी, ठीक है। आप लोगों को बहुत उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हो। किस तरीके से इसमें आप लोग ट्रेंड फॉलोइंग का सेटअप जो है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त न्यू सेटअप बनाया है। मार्केट कंडीशंस होती है दी मार्केट कंडीशन थ्योरी, ठीक है। ये मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और मार्केट की कंडीशंस पे बनाया है कि मार्केट किस कंडीशन में होगा तो हम लोगों को किस तरीके का ट्रेड करना चाहिए। खास करके ऑप्शंस ट्रेडर के लिए आप इसको आप किसी स्टॉक में भी ट्रेड ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो। लाइक जैसे कंडीशन होती है। अब किसी स्टॉक्स के अंदर की बात करें हम लोग, तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो XYZ नाम का स्टॉक है, समझो। उसके अंदर कोई अच्छी न्यूज है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होगी, उसके अंदर अगर अच्छी न्यूज है, उस कंपनी को फायदा होने वाला होगा, तो सारे लोग उसी में बाइंग करने वाले, ठीक है। कोई सेल नहीं करने वाला, तो आपको वहां पर सेल करके कोई फायदा नहीं होगा। तो कंडीशंस देखो, स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल करो। उसके अंदर कोई न्यूज है अभी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं RVNL, ठीक है, रेल विकास निगम। स्टॉक को देख लो आप, मेरी बाइंग जो है वो 180 रुपीज के पास है और आपको स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। करीब करीब 320 का हाई लगा चुका है स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर मेरी कहीं पे बाइंग है, ठीक है। थोड़ा हम लोग लेट हो गए इसके अंदर, पर मार्केट कंडीशन देखो ना, इसके ऊपर ही आपको वो चीज होने वाली है, ठीक है। तो मार्केट में भी निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसी तरीके की कंडीशन है। कुछ सर्टन पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं वहां पर, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना तो आपको कंडीशंस का सारा कुछ पता चलेगा। विद प्रूफ मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि एक्चुअल सेटअप क्या है, ठीक है। उसके पहले एक अपडेट है, कम्युनिटी बैचेस फरवरी मंथ का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फरवरी मंथ बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन ओपन है। ऊपर व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। 1 मंथ का कंप्लीट कोर्स है और ये सब कुछ मैं वहां पर आपको पूरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, पूरा स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट से लेकर स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन, ये सब कुछ, एलटीपी कैलकुलेटर वगैरह, ये पूरा आएगा सब कुछ, ठीक है। तो वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। बजट डे पे क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो भी हम लोग स्ट्रैटेजी वहां पर बिल्ड करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो आफ्टर बजट भी इफेक्ट क्या आएगा, है ना, वो सब कुछ आपको वहां पर सीखने के लिए मिलेगा। तो अपडेट है, आप एडमिशन अभी ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस थियरी में बेसिकली है क्या, किस तरीके से आप यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ लगाया है, निफ्टी का चार्ट लगाया है, ठीक है। अब निफ्टी में निगेटिव साइड में ही ट्रेड क्यों करना था, इसके पीछे का पहले रीजन जान लो, ठीक है। मार्केट में अभी मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा कुछ गिरा है। तो आप लोगों को थोड़ा कंसोलिडेशन में जाता हुआ मार्केट दिखेगा। डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, इस तरीके का मार्केट अभी है। ये कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं है, ठीक है। ठीक ठाक सा फॉल है। पर ये क्यों हुआ मार्केट में, ठीक है, इस तरीके से फॉल क्यों हुआ मार्केट में, उसके पीछे का रीजन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। एलटीपी कैलकुलेटर की अगर हम लोग बात करें तो एलटीपी कैलकुलेटर में मॉर्निंग से ही, मॉर्निंग में वीक टूवर्ड्स बॉटम बना हुआ था मार्केट। अगर आप जाकर के देखें, वीक टूवर्ड्स बॉटम बना हुआ था और ये रेजिस्टेंस भी है, ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बना, बाद में शिफ्टिंग हुआ, ठीक है। तो ये डेटा कलेक्टिवली आप लोगों को देखना है कि डेटा क्या बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है, देखो वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स, इस तरीके से ये चल रहा है, करेक्ट। तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था मार्केट में। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डेटा में देखना क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 मिनट, हम लोगों को सेंसिबल की वेबसाइट पे आ जाना है। सेंसिबल के वेबसाइट में यहाँ पर एनालिसिस में आपको एफआईएस का डेटा, एफआईएस के डेटा में हम लोगों को देखना क्या है कि एफआईएस प्रोज और क्लाइंट्स, मतलब रिटेल इन्वेस्टर की पोजीशन क्या है ऑप्शन में, ठीक है। एक एक हम लोग खोल करके इसमें देखेंगे पहले कि हाँ क्या हुई है कंडीशन। आज का डेटा, ये कल का डेटा है। कल के डेटा से हम लोग आज का ट्रेड जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना हुआ क्या है, इस डेटा को रीड कैसे करना है। कॉल ऑप्शंस में एफआईएस ने माइल्ड बुलिश है, बाइंग की है 12,640 क्वांटिटी। पुट उन्होंने क्या किया है, बाई किया है 17,593 क्वांटिटी, मतलब पुट ज्यादा बाई की है, कॉल कम बाई की है, ठीक है। मतलब क्या है, ये ओवरऑल नेगेटिव ही हुआ, ठीक है। लेट्स प्रो को, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं ब्रोकर, बैंक, ये सब कुछ होते हैं डोमेस्टिक वाले, ठीक है। ये कभी गलत नहीं हो सकते, बहुत कम टाइम ये गलत होते हैं, ठीक है। इनका डेटा देखना, कॉल ऑप्शंस में इनकी पोजीशन बियरिश है। 59,296 के करीब करीब इन्होंने कॉल सेल किया है, ठीक है।
और पुट बाई किया है उन्होंने 12,255 क्वांटिटी। पुट में बाइंग क्वांटिटी थोड़ी कम है, कॉल ज्यादा सेल की है। मतलब क्या कि इनका व्यू था बियरिश टू डाउन ट्रेंड, ठीक है ना, मतलब सॉरी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, बियरिश व्यू था, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, फॉल कर जाएगा ऐसा नहीं, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड जा सकता है, ठीक है। ये इंडेक्स ऑप्शन की यहाँ पर बात हो रही है। और इनके दोनों के बिल्कुल अपोजिट जो होता है ना, वो रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता है। इनके अपोजिट, इनकी पोजीशन कैसी दिख रही है, बियरिश पोजीशन दिख रही है। इनकी पोजीशन देख लो, बाइंग की पोजीशन लेके गए थे ये लोग। कॉल ऑप्शंस इन्होंने क्या किया है, देखो बाय किया है, और पुट ऑप्शंस इन्होंने क्या किया है, सेल किया है, ठीक है ना। तो मार्केट क्या हुआ, ऊपर खुल के नीचे बंद हो गया। तो मतलब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर कॉल से सेल कर सकते थे। मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर कॉल सेल किया। मेरा जो सेटअप है, मैं एक्चुअल में लेट हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम था, सैटरडे को लाइट वगैरह का इश्यू होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम था। यहाँ पर मैं क्या कर गया, लेट हो गया। नहीं तो यहाँ पर अगर सेल करता तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था। पर एनीवेज आपको कॉल सेलिंग की ताकत मैं आपको दिखाता हूँ। समवेयर अराउंड यहाँ पर मैंने 94 95 के अराउंड अराउंड कॉल को सेल किया था, जब मार्केट यहाँ पर था, ठीक है। मार्केट वहां से गिरा, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद मार्केट ने यू टर्न लेकर मेरी जो लेवल थी यहाँ की सेलिंग की, वो ब्रेक करके 700 के पास मार्केट गया। कॉल देखो बिल्कुल भी गया नहीं है ऊपर, मेरी बाइंग के लेवल के नीचे ही मार्केट मतलब कॉल रहा। तो कॉल सेलिंग की ये ताकत है। यहाँ पर आप अगर पुट बाय कर रहे हो तो इस मूव में आपका पुट का एसएल हिट हो चुका होता, ठीक है। तो पुट बाइंग में नहीं, कॉल सेलिंग में जाओ, ठीक है। कॉल बाइंग में नहीं, पुट सेलिंग में जाओ, मतलब सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग। यहाँ पर वो पोजीशन थी। अब देखो यहाँ का कॉल जो है वो पूरा मतलब नीचे जाकर के डीके कहाँ तक किया, 49 रुपीज तक। और आज तो एक्सपायरी भी नहीं थी निफ्टी की, फिर भी इतना ज्यादा फॉल आ चुका है, जो कि 44 पॉइंट के करीब करीब का ये आपको फॉल दिख रहा है। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आप आ रहे हो, आपके पास ठीक ठाक सा कैपिटल है, तो आप 10 12 रुपए 15 रुपए एसएल दे करके 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आप सोचो 44 रुपीज का टोटल प्रॉफिट, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर भी बात करें, फिर भी तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ऑप्शन सेलर के फेवर में मार्केट जाता है, चाहे साइडवेज हो या फिर पूरा ही मार्केट एग्रेसिवली नीचे गिर जाए, तो कॉल आपका बहुत ज्यादा डीके कर जाएगा, ऊपर से फॉल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को बेनिफिट होता है कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग में। आपका व्यू है बुलिश, एफआईएस प्रो बुलिश पोजीशन बनाए, आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जाता हुआ, आप पुट सेल करो, कॉल बाय नहीं करो। कॉल उतना नहीं बढ़ेगा जितना पुट गिरेगा, ठीक है। और नीचे का स्टॉप लॉस डालो, और बाकी सेटअप तो मैंने आपको दे ही दिया है। और ये जो मेरी थ्योरी है, दी मार्केट कंडीशन थ्योरी, इसका लॉजिक अब सुनना, ठीक है। तो मार्केट कंडीशन क्या होती है, मार्केट कंडीशन मतलब मार्केट का सेंटीमेंट, सेंटीमेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। अभी अभी मार्केट बहुत ज्यादा फॉल किया है, तो सेंटीमेंट ऑब्वियसली बात है थोड़ा नेगेटिव हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आया है, बहुत ज्यादा मार्केट स्ट्रेच हो चुका है अब, ठीक है। मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर सेलिंग आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ मार्केट का। दूसरा हम लोगों को देखना है कि डेटा किस तरीके का बन रहा है। जैसे मैंने प्रोज और एफआईएस का डेटा आपको बताया यहाँ पर कि ये डेटा किस तरीके का बोल रहा है, तो डेटा तो निगेटिव बन रहा है। जो प्रो प्लेयर है मार्केट में, जो जिनका डोमिनेंस होता है प्रो प्लेयर्स का, ये एफआईएस और प्रोज, ठीक है। तो इनका डोमिनेंस होता है, इनके साथ ट्रेड करो तो आपको फायदा होगा, है ना। आज बाइंग की पोजीशन बन ही नहीं रही थी। आप सोचो कि निगेटिव मार्केट में मार्केट गैप अप खुला है, और ये लोग जो है वो नेगेटिव पोजीशन बना करके गए थे कल, तो ये मतलब कैसे मार्केट को ऊपर जाने देते, इनको तो लॉस हो जाता ना भाई। तो मार्केट में इनका डोमिनेंस होता है, ये मार्केट को नीचे गिराने वाले, ये फिक्स था, ठीक है। तो मार्केट उस हिसाब से यहाँ से गिरा भी। और अगर मैं एलटीपी की बात करूँ, तो आप लोगों को मॉर्निंग में, ठीक है ना, यहाँ कहीं पर मैंने चेक किया था, एलटीपी भी आज ठीक से काम नहीं किया, यहाँ पर चेक किया हम लोग, अगर वहां पर जाकर के देखते कि 2.0 में क्या सीन बन रहा था भैया, तो 2.0 में आपको देखने के लिए मिलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ 2.0 को भी उतना ही प्रेफरेंस दो, ठीक है। तो 2.0 में ये बन रहा था कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो 700 पर कॉल राइटर है, और 600 पर क्या है, पुट राइटर्स थे, ठीक है। तो ये पहला ट्रेड आपको मिला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक का, और सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस तक का पुट ट्रेड मिला। मतलब यहां से कॉल लाना था, यहां से पुट लेकर जाना था, मतलब इस तरीके का ट्रेड हुआ आज, क्योंकि स्ट्रांग बन चुके थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। वहां पर आपको दिख रहा था कि 700 में लगाता हूँ, और 600 में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का सीन बना हुआ था,
तो यहाँ पर देखो 600 पर मॉर्निंग में ही पुट राइटर्स थे, मतलब ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला था, और 700 पर कॉल राइटर्स थे यहाँ, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला था। तो भैया दोनों ही तरीके से इसने काम किए। यहाँ पर देखो बॉटम पे आया, ठीक है, 600 के लेवल के पास से ही इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर 700 के पास आया और रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर 600 के पास आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। इस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन आज कुछ रही। तो मार्केट में कंडीशंस देख करके, डेटा देख करके आप एफआईज और प्रोज के साथ अपनी पोजीशन को बनाएंगे, ठीक है। वो अगर कॉल सेल कर रहे हैं या फिर वो अगर पुट बाय कर रहे हैं तो आप भी वही करेंगे, तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप आज क्लाइंट के साथ जाते, ठीक है ना, क्लाइंट के साथ जाते, क्लाइंट ने क्या किया था, बुलिश पोजीशन बनाई थी। क्लाइंट ने अगर बुलिश पोजीशन बनाई है तो इसका मतलब मार्केट बियरिश है, और क्लाइंट ने अगर बियरिश पोजीशन बनाई है और प्रोज और एफआईएस ने बुलिश पोजीशन बनाई तो मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो ये थ्योरी पे काम करो, हमेशा क्लाइंट्स के उल्टा ही मार्केट ट्रेड करने वाला है। तो इनकी अगर बुलिश होगी तो आप बियरिश पोजीशन बना लेना नेक्स्ट डे, ठीक है, और इनकी अगर बियरिश पोजीशन होगी तो आप बुलिश पोजीशन बना के निकल जाना मार्केट में। और पुट सेल करना, कॉल सेल करना, बाइंग का रिकमेंडेशन मैं नहीं करूंगा, ठीक है। और ये मैं सिर्फ वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। आप अपना रिस्क है, अपने रिस्क को कंट्रोल करना, एसएल लगाना वो आपके हाथ में है। बाकी क्या ट्रेड करना क्या नहीं करना, आप समझदार हो, आप अपने मर्जी से ट्रेड खुद करना सीखो। और अगर नहीं सीख पा रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको लर्निंग देने के लिए तैयार हूँ। 1 मंथ में पूरा आपको ट्रेन करूंगा कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। तो 2500 रुपीज बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होती, इतनी ही मेरी फीस है। इतना आपका एक दिन का स्टॉप लॉस होगा, जितना आपको मैं नॉलेज देने वाला हूँ उसके सामने ये फीस जो है वो नथिंग है ना। और अगर आप सीखने पर बिल्कुल भी नहीं फोकस करने वाले तो फिर मतलब ऐसे हजारों स्टॉप लॉस आपके जा सकते हैं। 2500 रुपीज जो मेरी फीस है, ऐसे हजारों स्टॉप लॉस आपके जा सकते हैं, और गए भी होंगे, आपने काफी लॉस भी किया होगा, ठीक है। ये मार्केट किसी का सगा नहीं, लॉस भी किया होगा बहुत ज्यादा। और रूल्स और रेगुलेशन हमेशा चेंज होते हैं, उनके साथ कैसे टैकल करना है क्या नहीं, वो हम लोगों को बहुत संभाल करके काम करना होता है, ठीक है। तो मतलब आप अगर 2500 रुपए के सामने देखोगे तो मैं आपको 1 महीने तक क्या वैल्यू दे सकता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके का नॉलेज आपको, मतलब वास्ट नॉलेज आपको मिलने वाला है वहां पर, कंप्लीट स्टॉक मार्केट का, सेंटिमेंट को कैसे ट्रेड करना है, न्यूज को कैसे ट्रेड करना है, डेटा को रीड कैसे करना है, इंडिकेटर्स, जो मेरे इंडिकेटर्स है, ये सब कुछ इंडिकेटर्स की पूरी लिस्ट में आपको सिखाता हूँ वहां पर, कि कौन से इंडिकेटर को कब कैसे क्या यूज करना है, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो मतलब अपने आप पे इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपका करियर वहां पे होगा। अगर आपको टाइम पास ही करना है मार्केट में, खुद से ही सब कुछ, मतलब ऊपर नीचे बाय पुट कॉल पुट खेलना है वीडियो गेम, तो फिर आप कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है, कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये चीज है आपकी, करेक्ट। तो ये मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, कि आपको अवेयर करूँ, द मार्केट कंडीशन थ्योरी आ चुकी है, ठीक है। इस कंडीशन थ्योरी के ऊपर काम करो। एक और फाइन ट्यून वीडियो में इसके ऊपर, डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो, तो ये थ्योरी आपको पता चलेगी कि एक्चुअल में करना क्या होता है, ठीक है। तो थ्योरी मैं पूरी समझा चुका हूँ एक वीडियो में, इसमें और बाकी ज्यादा काम करके, इसको और फाइन ट्यून करके, है ना, मैं आपके सामने एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो, आधे घंटे का वीडियो में लाने वाला हूँ, बहुत बड़ा वीडियो। तो ये मतलब आपका लाइफ चेंज कर सकता है, ट्रेडिंग करियर चेंज कर सकता है ये वीडियो, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, मेरा हर एक वीडियो पूरा देखना, तभी आपको वो चीज समझ में आने वाली है, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।